हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आप लोग को द क्लॉकवर्क माउस का चैप्टर कंप्लीट कराते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में इन व्हाट वेज द क्लॉकवर्क माउस लाइक। तो आंसर पहले इंग्लिश में देखिए। इट हैड अ राउंड ears, black eyes, whiskers, a long tail and brown fur. It looked like a real mouse. यहाँ बोला जा रहा है कि उसके आकार के बारे में बात किया जा रहा है कि वो आकार कैसा था। हिंदी में समझिए उसका आंसर को, हिंदी में बताते हैं। उसके गोल कान, काली आंखें, मूछे, लंबी पूंछ और भूरे रंग के बाल थे। वह बिल्कुल असली चूहे जैसा दिखता था। तो उसका चूहा का जो आकार कैसा वो बताया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके आकार के बारे में जो बताया गया है कि कैसा आकार का दिखता था। उसके गोल कान, काली आंखें और मूछे, लंबी पूंछ और भूरे रंग के बाल थे। तो यह उसका आकार है, वो बिल्कुल असली चूहे जैसा दिखता था। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ामों में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। वाई डिड जिमी's mother थ्रो अवे द क्लॉकवर्क माउस? English answer is she thought it was useless because Jimmy had lost its key. तो यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों, जिमी की मदर ने जो उसकी चाबी खो गई थी, जिमी की मदर की जो चाबी है खो गई थी, इसलिए वह किसी काम का नहीं है और उन्होंने इसे फेंक दिया। उसे क्यों फेंका? जब चाबी खो गई सोचे कि इसमें कोई काम नहीं है, इसलिए जिमी की मदर ने उसे फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, विच वर्ड्स द फ्रेज टेल्स अस that Jimmy's mother was a little nervous about. एक और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में आप एक पॉइंट देखिए कि जिमी की माँ ने इसे फेंका, ठीक है दोस्तों। विच, तो इसमें कंफ्यूजन मत होगा। विच वर्ड्स एंड फ्रेज टेल्स अस दैट जिमी's mother was a little nervous about mice? तो इंग्लिश में आंसर पढ़िए दोस्तों। द फ्रेज सी वेंट कोल्ड विथ सडन फ्राइट shows that she was nervous about mice. हिंदी में आंसर पढ़िए दोस्तों। सी वेंट कोल्ड विथ सडन फ्राइट, यह वाक्य बताता है कि वह चूहों से थोड़ा डरती थी। क्या करती थी? चूहों से थोड़ा डरती थी। कौन डरती थी? चूहों से डरती थी जिमी की मदर। आंसर याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत छोटा छोटा आंसर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच एनिमल कैम अपॉन द क्लॉकवर्क माउस एंड हाउ डिड ईच रिएक्ट? तो पढ़ते हैं दोस्तों। फॉक्स कैरिड इट अवे, वुड्स माउस टच इट क्यूरसली, ऑल कैरिड इट नेस्ट, badger carried it little away, vessel tossed it aside, hedgehog nipped it, woodpecker picked it, mappy took it to its nest। तो यहाँ दोस्तों जितने भी नाम हैं सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी को आप पूरे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा लिख कर, तभी याद होगी दोस्तों। चलिए हिंदी में भी समझ लेते हैं। हिंदी में समझ लेते हैं दोस्तों। उत्तर है हिंदी में, लोमड़ी उसे उठा कर ले गई, वुड माउस उस उत्सुकता से उसे छुआ, उल्लू उसे अपने घोंसले में ले गया, बैंजर उसे थोड़ी दूर तक ले गया, नेवला उसे फेंक दिया, हेजोग उसे कुतरा, कटफोड़वा उसे जांच मारी, और क्या दोस्तों यहाँ है मैगपाई उसे अपने घोंसले में ले गई। तो दोस्तों यहाँ हिंदी में भी है, तो ये सारे नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिंदी में भी है कुछ नाम है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है जो आपके हिंदी में आपको समझ आएगी तो आप इंग्लिश में से लिख सकते हैं।
तो इसे आप हिंदी में समझ लें और इंग्लिश में लिख कर याद करने की कोशिश करें। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, हाउ डिड द माउस फाइंड इट्स वे बैक इनटू द हाउस। तो दोस्तों इंग्लिश में इसका आंसर देखते हैं। इंग्लिश में इसका आंसर क्या होगा। इंग्लिश में इसका आंसर है, वुड कटर फाउंड इट इन अ बर्ड्स नेस्ट द एंड लेटर ब्राउट इट बैक टू जिमीज हाउस। हिंदी में इसका आंसर जो दोस्तों देख लेते हैं हिंदी में क्या आंसर है इसका। हिंदी में आंसर है दोस्तों, एक लकड़हारे ने उसे पक्षी के घोंसले में पाया और बाद में जिमी के घर ले आया। तो समझ रहे हैं दोस्तों कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो वुड कटर है वो इसे पाता है और जिमी के घर लाकर दे जाता है। घोंसले में पाया था उसे पक्षी के घोंसले में। हाउ डिड द माउस फाइंड इट वे इनटू द हाउस। एक वुड लकड़हारे ने उसे पक्षी के घोंसले में पाया और बाद में जिमी के घर ले आया। ए वुड कटर फाउंड इट एंड बर्ड्स नेस्ट एंड द ब्राउट एंड बैक इनटू। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन हमारे सामने यह रहा। नंबर 6 क्वेश्चन है, हाउ डिड द जिमी नो फॉर श्योर दैट इट वाज हिज ओल्ड माउस। तो इंग्लिश में आंसर देखते हैं दोस्तों। इंग्लिश में आंसर हमारे सामने ये रहा था, ओल्ड की फिटेड परफेक्टली इनटू द माउस। उसकी पुरानी चाबी उस चूहे में बिल्कुल फिट हो गई, इसलिए जिमी समझ गया कि यह उसका पुराना चूहा है। तो जिमी क्यों समझा, जब फिट हो गई, ओल्ड की फिट हो गई, इसलिए जिमी समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस पेज नंबर 2 में पढ़ते हैं दोस्तों। पेज नंबर 2 में हमारे पास है बी रेफरेंस टू कंटेस्ट। इसको समझते हैं दोस्तों। ऑन्स अगेन इट लुक्ड लाइक। ऑन्स अगेन इट लुक्ड लाइक है दोस्तों। इसमें है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में दोस्तों रिलेटेड देखिए। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, What looks life like and how did it come to look like this। तो इसका इंग्लिश में आंसर दोस्तों देखिए। इंग्लिश में आंसर, द क्लॉकवर्क माउस लुक्ड लाइफ लाइक बिकॉज द रेन वाश्ड अवे द डर्ट एंड डस्ट। तो हिंदी में आंसर देखते हैं दोस्तों। हिंदी में क्या आंसर है इसका। हिंदी में आंसर है, क्लॉकवर्क माउस फिर से असली जैसा दिखने लगा क्योंकि बारिश ने उसकी धूल और गंदगी साफ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर है, व्हेन प्राइवेसली हैड इट लुक्ड लाइफ लाइक एंड हाउ हैड पीपल रिएक्टेड टू इट। इंग्लिश में आंसर है दोस्तों। इंग्लिश में, व्हेन जिमी फर्स्ट गॉट इट पीपल थॉट इट वाज रियल एंड गॉट फ्राइटेंड। तो इसका हिंदी में आंसर दोस्तों। हिंदी में देखिए, जब जिमी को यह पहली बार मिला था तब लोग इसे असली चूहा समझकर डर गए थे। जिमी को मिलते ही जब लोग पहली बार जिमी को मिला तब लोग इसे असली चूहा समझकर डर गए। तो क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं दोस्तों, व्हाट हैपेंस एज अ कॉन्शियसनेस ऑफ इट लुकिंग लाइफ लाइक अगेन। इंग्लिश में दोस्तों आंसर है, ए फॉक्स पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट अवे। हिंदी में आंसर दोस्तों देखते हैं। हिंदी में, एक लोमड़ी उसे असली चूहा समझकर उठा ले गई। समझ रहे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सी वर्ड्स एंड मीनिंग। सी वर्ड्स एंड मीनिंग को धरते हैं दोस्तों। यहाँ कुछ मीनिंग्स पकड़ाएंगे जो बड़े बड़े हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशंस, हैव अ क्लियर आउट, टू रिमूव अनवांटेड थिंग, बेकार चीज़ों को निकाल देना। तो बी नंबर, होल्डिंग इट रैदर जनरली। होल्डिंग इट रैदर जनरली, होल्डिंग इट वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से पकड़ना। बॉलिंग इट ओवर, नॉकिंग इट डाउन, गिरा देना। वर्कड अमीड द लॉप एंड टॉप, वर्कड अमंग कट ब्रांचेस एंड लीव्स, कटी हुई शाखाओं और पत्तों के बीच काम करना। हाल फटीक, वेट अ मोमेंट, 1 मिनट रुको। तो दोस्तों यहाँ जितने शब्द दिए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आप याद कर सकते हैं लिख कर। तो टू मेक सेंटेंसेस में आते हैं दोस्तों। टू मेक सेंटेंसेस में आते हैं दोस्तों। यहाँ भी देखिए छोटे छोटे शब्दों से सेंटेंस बन रहा है दोस्तों। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ में क्या बन रहा है दोस्तों, वी शुड नॉट थ्रो रिफ्यूज़ ऑन द रोड। हमें सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए हमारे होने चाहिए, आपको यह जानकारी होनी चाहिए।
एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट टी टू मैनी कंट्रीज़, भारत कई देशों को चाय निर्यात करता है। प्रीडेटर, द लायन इज़ अ प्रीडेटर, शेर एक शिकारी जानवर है। कंटेंट, आई एम कंटेंट विथ माई वर्क, मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। मैकेनिज़्म, द क्लॉक हैज़ अ सिंपल मैकेनिज़्म, घड़ी का तंत्र मशीनी व्यवस्था सरल है। घड़ी का तंत्र मशीनी व्यवस्था सरल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एट दैट मोमेंट द सेल ऑफ एन आउल रैंग आउट, इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। नंबर ए, विच मूवमेंट इज़ दिस, मैंने इसमें क्वेश्चन बना, उसका आंसर है इट वॉज अ मोमेंट वैन द वुड माउस एंड हर मेटा वर नियर द टॉय माउस। हिंदी में आंसर देखते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या इसका आंसर हो सकता है। हिंदी में इसका आंसर है दोस्तों, यह वह समय था जब वुड माउस और उसका साथी खिलौने वाले चूहे के पास थे। यह वह समय था, कब समय था दोस्तों, जब समय था वो खिलौने वाले के पास था। What happened immediately after this? इंग्लिश में आंसर है इसका, द माइस ran away and the owl carried off the clockwork mouse। हिंदी में इसका आंसर है, हिंदी में आंसर है चूहे भाग गए और उल्लू क्लॉकवर्क माउस को उठा ले गया। चूहे भागे तब उल्लू ने क्या किया, क्लॉकवर्क माउस को उठा ले गया। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 3, ये लास्ट पेज है दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें दोस्तों सी नंबर, द वर्ड्स एंड मीनिंग कंटिन्यूड, पुट द वर्ड्स इन ऑर्डर फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। हेरेज, गेस्ट, स्क्वेल, गैल, स्टॉर्म, ब्लीस्ट, टोर्नाडो, हल्की हवा, तेज झोंका, तूफानी हवा, आंधी, भयंकर बर्फीला तूफान, भंवर या भवंडर। निक्टोन, टाइफोन, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टाइफोन, प्रचंड तूफान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो भी शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ, आप इसे कृपया करके अच्छे से पढ़िए और याद करिए, कॉपी में नोट्स बनाइए। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, अच्छे से याद करिएगा दोस्तों, कॉपी में नोट्स बना कर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कस एंड राइट माई फेवरेट टॉय। आप अपने फेवरेट टॉय के बारे में लिख रहे हो, जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर आपके लिए, माई फेवरेट टॉय इज़ अ टॉय कार, इट इज़ रेड एंड सैनी, इट रन्स वेरी फास्ट, आई प्ले विथ इट एवरी डे, आई लाइक इट वेरी मच। हिंदी, मेरा पसंदीदा खिलौना एक कार है, यह लाल और चमकदार है, ये बहुत तेज़ चलती है, मैं इसके साथ हर दिन खेलता हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। तो दोस्तों आपको ये लिखना है और भी याद करना है, समझना, फिर लिखना है, और इसमें अपना भी डाल सकते हैं। माई मस्ट फेवरेट टॉय आई एवर ओन्ड, मेरा मस्ट फेवरेट टॉय जो मेरे पास था। माई फेवरेट टॉय वॉज अ टेडी बियर, इट वॉज सॉफ्ट एंड क्यूट, आई स्लीप्ड विथ इट एवरी नाइट, इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई लव इट वेरी मच। मेरा सबसे, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, आगे हिंदी में पढ़ लेते हैं। मेरा सबसे पसंदीदा, देखिए दोस्तों, मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना एक टेडी बियर था, वह मुलायम और प्यारा था, मैं हर रात उसके साथ सोता था, वह मुझे मेरे माता पिता ने उपहार दिया था, मुझे वह बहुत प्रिय था दोस्तों। तो आपके जैसा, आपके पास भी ऐसा कुछ मस्त फेवरेट ओन कुछ टॉय होगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। तो दोस्तों आपसे कृपया है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो के लिए धन्यवाद।